नमस्कार। वृषभ राशि, जनवरी का महीना सन 2025। नए नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे वृषभ राशि पर, और इन बदलावों को आपको थोड़ा सा इनकी गंभीरता को समझना जरूरी है। वृषभ राशि विश्व की सबसे इम्पोर्टेंट राशि अगले साल 2025 में रहने वाली है। बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं। इस बात को जोर से बताऊंगा तो भी इतना ही फल मिलेगा, और धीरे से बताऊंगा, आप आराम से सुनोगे तो भी उतना ही फल आपको मिलेगा। तो आने वाली है 5-6 मिनट, बड़े ध्यान से सुनिए। फिलहाल हम जो बात करने जा रहे हैं 14 जनवरी तक, एक जो प्रमुख बदलाव है 3 आपके लिए, उन बदलावों के साथ साथ ये जो नए ग्रहों के समीकरण सन 2025 में बनने जा रहे हैं, इनके बहुत सकारात्मक परिणाम आपको मार्च के महीने में तो देखने को मिलेंगे ही। इसके अलावा मई तक जो गज केसरी योग बना हुआ आपकी कुंडली में, ये सामान्य फल नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फल देगा, क्योंकि आप एक नई डायनेमिक पर्सनालिटी, चमकीला व्यक्तित्व आपका रहेगा पूरे वर्ष। उसके पीछे राज ये है कि शनि आपके 10वें भाव में, लेकिन पिशाच योग भी बनेगा। ये पिशाच योग 6 ग्रह जब यहां पर होंगे, यहां भी पिशाच योग बना हुआ आप देख रहे होंगे। शनि राहु वहां भी प्रतीकात्मक रूप से वहां रखे हुए हैं, और शनि राहु भी यहां पर रखे हुए हैं। तो ये जो काल सर्प दोष और ग्रहण योग बनेगा मार्च के महीने में, ये आपके लिए अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन, इनकम हाउस में बैठ करके 6 ग्रह आपको 6 टाइम, इनका जो बिहेवियर पैटर्न है 6 ग्रहों का, एकदम बाढ़ जैसी आ रही है आपके भाग्य में, आपके इनकम में, आपके व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए। और हो क्यों ना, क्योंकि राहु के केतु जैसे अद्वितीय फल देने वाले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लाभ देते हैं, उनकी का जो सानिध्य है, ऐसी भीड़ में 6 ग्रहों की जो भीड़ होगी, यहां कौन लाभ देगा, इस बात का क्रेडिट राहु केतु कभी नहीं लेते हैं, और इस प्रकार से लाभ देते हैं जैसे कि किसी गरीब आदमी के घर में पीछे से भगवान अपने दूत के द्वारा कुछ धन परोक्ष रूप से रख देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना बड़ा धन का स्रोत आपके लिए आने वाला है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, पूरे विश्व के एस्ट्रोलॉजर इस बात को, इसको तस्दीक करेंगे, पुष्टि करेंगे, और खुद आप महसूस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा विषय है, मात्र 14 जनवरी तक जो 3 परिवर्तन हो रहे हैं, उनके विषय में बात करेंगे। साथ ही साथ जैसे ही समय रहेगा, हम और भी कुछ खुलासा करने वाले हैं अगले साल के विषय में आपके लिए। पहला बदलाव आपकी इसी राशि पर रोहिणी नक्षत्र जो है, यानी कि ये जो राशि है 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी है। देखिए, पहला है कृत्तिका नक्षत्र, उसके 3 चरण, और 4 चरण रोहिणी नक्षत्र के, और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, टोटल 9 चरण से मिलकर ये राशि बनी है। और रोहिणी नक्षत्र इसके मध्य में आता है, और रोहिणी नक्षत्र पर आने वाली इसी 23 तारीख से, 23 तारीख के बाद बृहस्पति रेट्रोग्रेड मोशन में जो हो रहे हैं, इनके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये इनकम हाउस और आपके 8वें भाव का स्वामी है। ये आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि पर है, ये लग्न है। लग्न पर बैठ करके बृहस्पति, कोई भी ग्रह जब लग्न में होता है या राशि पर होता है, तो गज केसरी योग के अलावा बृहस्पति खासतौर से ऐसा बिहेवियर होता है, ऐसा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अध्यक्ष, मुख्याधिष्ठाता के रूप में होता है, जैसे कि बारात के अंदर वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होती है,
दूल्हे की, ये दूल्हा है बारात का, बृहस्पति देवता। अब ये तो दूल्हे की तो वैल्यू थी ही थी, साथ ही साथ बारात को संचालन करने वाला पिता राहु के साथ आप देख रहे होंगे शनि है, तो राहु जब आएंगे वो आदर सत्कार के लिए इनका प्रवेश मई में जो होगा हो जाएगा, लेकिन शनि देव जो है यहाँ पर बैठ करके न्यायाधीश आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका प्रभाव, समाज, ये समाज है आपका, ये आपका नौकरी का स्थान है, यही पिता का स्थान है, यही आपको रेस्पेक्ट दिलाता है। जब आप चलते हैं सड़क पर, आपकी मतवाली चाल से ईर्ष्या करने वाले लोगों के हृदय जो है विदीर्ण हो जाते हैं, घबरा जाते हैं लोग। ओहो, आपकी पर्सनालिटी को देख करके जल रहे हैं लोग, आपके पद को, आपके वैभव को देख करके जलन होती है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, आपको सुख ज्यादा मिल रहा है इसलिए वो लोग दुखी हैं। और भी बहुत सारे खुलासे हैं, समय नहीं होता, नहीं तो हम बहुत कुछ बताना जानते हैं। अब ये दो बात हुई। अब आपका अष्टम सूर्य चल रहा है, ये यश और प्रतिष्ठा का द्योतक होता है। आपको एंजाइटी, तनाव, चिंता थोड़ी सी रहेगी और ये पोजीशन 14 जनवरी तक बनी रहेगी, क्योंकि 14 जनवरी को सुबह 8:55 पर जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, फिर आप किसी के हाथ में आने वाले नहीं हैं, काबू से बाहर हो जाएंगे आप, क्योंकि सूर्य साथ देगा। 10वें भाव में शनि आपको की छठा, आपकी का वैभव, आपका सम्मान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा, और सभी दोषों को दूर करने वाला राहु अकेला, त्रिखटे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम, ये आपके शत्रुओं के बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, शत्रुओं की शुगर इसलिए बढ़ाता है क्योंकि आप ज्यादा पावरफुल है, वो डरे हुए हैं। शत्रु बिलों में अपने घुस जाते हैं, शेर को देख करके, जैसे हिरन या छोटे मोटे जानवर छिप जाते हैं, देख करके भाग जाते हैं, वो शेर का काम कर रहा है एकादश में राहु। अब इस केतु को भी ले लेते हैं। केतु की जो पोजीशन है, इसका जो रिलेशन है, उसकी बात करते हैं। यहां पर बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए आपको, आपकी संतान को सुरक्षित रखता है। लेकिन जो स्टूडेंट है, उनकी एजुकेशन में, उनके कैरियर को लेकर के, यानी कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, प्रतियोगी परीक्षा, ये बाधा पहुंचा रहा है, साफ साफ बता रहा हूं आपको। साथ ही साथ इसका स्वामी यहाँ केंद्र में है, केंद्र में होने से इसके प्रभुत्व को तो बढ़ाता है, लेकिन जब ये भाव का स्वामी अष्टम भाव में, कब, 4 जनवरी को यहां आ जाएगा, तब इसका सितारा डूब जाएगा। यानी कि आपके मार्ग में, आपके कंपटीशन में, आपकी एजुकेशन में, वृष राशि वालों की बात हो रही है, थोड़ा सा दिक्कत आएगी। हम इस बुध की बात करते हैं, इस बुध का केंद्र में होना और लगन पर दृष्टि डालना, आपकी वाक शक्ति, आपकी चातुर्यता, आपके विवेक, आपकी कला कौशल के कारण आप अपना स्थान खुद बना रहे समाज में। देखिए, आज की तारीख में किसी को ये टाइम नहीं है कि आपके सिर पर मुकुट रख करके आपकी कोई पूजा करेगा। जो भी है वो आपका खुद का वैभव, कला कौशल, आपकी ज्ञान, आपकी उन्नति और आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी, आपकी समझ बूझ से आप अपना स्थान कायम करके बैठे हुए हैं। अन्यथा लोगों का बस चले तो आपको हानि पहुंचाने में कम नहीं रहेंगे। एक नया विषय यह है कि जिन वृषभ राशि वालों के यहाँ अब बच्चे जन्म लेने वाले हैं, संतान होने वाली है, अगले 4-5 महीने संतान के होने में कुछ दिक्कत जरूर आएगी। कुछ लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं,
डॉक्टरों को चेकअप कराना, उनसे अच्छी राय लेना। हर व्यक्ति डिलीवरी से पहले एक अपने गायनोकोलॉजिस्ट को फिट रखता है कि उससे डॉक्टर से चेक कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, हार्ट बीट चेक कराएंगे। ये सब बातें कई बार क्या होता है, जब पंचम भाव में केतु होता है तो गर्भ धारण करने वाली जो महिला है उसको दिक्कत आती है, और खास तौर से ये सिम्टम्स उनके लिए ज्यादा एप्लीकेबल होंगे, प्रभावी हैं उनके ऊपर, जिनके पंचम भाव में केतु या राहु विचरण कर रहे होंगे, गोचर में या कुंडली के अंदर। मैंने बहुत ज्यादा साफ और खुलासा करके ये बात कही है, और जरूरी नहीं है कि सबके ऊपर एप्लीकेबल होगी। जिनको डर लगता है कि ये उनको डराने वाली बात है, वो डरे नहीं। सामान्य एक प्रिडिक्शन है, नॉर्मल। आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय है। और भी कई अच्छे अच्छे ग्रह आपके लिए सकारात्मक भाव दे रहे हैं। एक और पॉजिटिव चीज सुनिए, जब बृहस्पति लगन में होता है चंद्रमा के साथ, शनि दशम और एकादश भाव में राहु, तो छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उन पर मनुष्य विजय प्राप्त कर लेता है। 1,00,000 दोषों को अकेला राहु 11वें भाव में 1,00,000 दोषों को बृहस्पति वृषभ राशि के साथ दोषों का शमन कर देता है ग्रह। तो आपको गणेश जी की जो उपासना है, ये यहाँ पर बैठे हुए पंचम भाव के अधिष्ठाता देवता है बृहस्पति, लेकिन यहाँ 6 लिखा हुआ है, इसलिए गणेश जी की जो उपासना करता है, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। पंचम भाव का केतु ही गणेश जी की आराधना करने के प्रतिफल अच्छे प्रदान करता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।